नमस्कार। अंतर्बोध में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन का शायद पहला और कह सकते हैं आखिरी काम है, सांस लेना। ये इतनी सहज क्रिया है कि हम अक्सर इस पर ध्यान भी नहीं देते, है ना? लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से योग परंपरा में इसे सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं मानते, इसे प्राण कहा गया है, मतलब जीवन की ऊर्जा। जी बिल्कुल, जीवन शक्ति। और ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, ये शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला एक सेतु है, ऐसा माना जाता है। हाँ, सेतु। तो योग में जो प्राणायाम होता है जी, वो इसी प्राण से जुड़ा है। हाँ, प्राणायाम का मतलब ही है प्राण का नियमन या उसे साधना। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ फेफड़ों की कसरत बिल्कुल नहीं है। जानकारी बताती है कि इसके जरिए, मतलब इन तकनीकों से, मन को साधा जा सकता है। मन को? हाँ, और चेतना के गहरे स्तरों तक भी पहुंचा जा सकता है। अच्छा, जैसे वो कुछ नाम होते हैं, नाड़ी शोधन। बिल्कुल, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उज्जयी, कई तकनीकें हैं। और ये सिर्फ सांस लेने के तरीके नहीं हैं, इनका असर हमारी ऊर्जा पर, हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा होता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन क्या आज का विज्ञान भी इसे मानता है? क्योंकि ये सुनने में थोड़ा, आप कह सकते हैं, रहस्यमयी सा लगता है कि सिर्फ सांस से इतना कुछ। हाँ, और यही बात इसे और ज्यादा रोचक बनाती है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है, या यूं कहें कि समझने लगा है, कि हम जैसे सांस लेते हैं ना, उसका सीधा असर हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? अच्छा, ये वो है जो अपने आप काम करता है, जैसे दिल की धड़कन? बिल्कुल सही, हमारा ऑटो पायलट सिस्टम। और इसके दो हिस्से होते हैं मोटे तौर पर। एक जो हमें शांत करता है, हाँ, आराम वाला, पैरासिम्पैथेटिक। और दूसरा जो हमें एक्शन के लिए तैयार करता है, फाइट या फ्लाइट वाला, सिंपैथेटिक। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम धीरे, मतलब ध्यान से सांस लें जी, तो हम अपनी शरीर के उस शांत होने वाले सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। धीमी, गहरी और सचेत सांस वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जगाती है। उससे शांति, ठहराव, संतुलन महसूस होता है। और तेज सांस, जैसे वो भस्त्रिका आपने बताई? हाँ बिल्कुल, तेज और जोरदार सांस जैसे भस्त्रिका में होती है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है। तो उससे ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा अलर्टनेस महसूस होती है। कमाल है। तो एक तरह से जो योगी हजारों साल से कह रहे थे, जी, विज्ञान अब उसके पीछे का मैकेनिज्म समझ रहा है। बिल्कुल, ये एक प्राचीन ज्ञान का एक तरह से वैज्ञानिक प्रमाणीकरण हो रहा है। तो ये सिर्फ नर्वस सिस्टम तक ही सीमित है या इसका असर और भी गहरा होता है? जानकारी में मस्तिष्क के रसायनों, मतलब ब्रेन केमिस्ट्री का भी जिक्र था। हाँ, बात उससे भी आगे जाती है। ये सिर्फ नसों का खेल नहीं है, सांस लेने का तरीका हमारे दिमाग के रसायनों को भी प्रभावित करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है, वो सीधे तौर पर सांस से जुड़ा है। और ये संतुलन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, हाँ, जो मूड के लिए जरूरी है, बिल्कुल, डोपामाइन जो खुशी और प्रेरणा से जुड़ा है, और गैबा जो शांत करने में मदद करता है, इन सब के स्तर पर असर डाल सकता है। वाह। तो जब हम सही ढंग से सचेत होकर सांस लेते हैं, तो हम असल में अपने मूड को, अपनी मानसिक स्पष्टता को बेहतर बना रहे होते हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली चीज है। और कुछ सूत्रों में डीएमटी जैसे अणुओं का भी जिक्र है। ये क्या है? ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये थोड़ा गहरा विषय है। कुछ स्रोत बताते हैं कि कुछ खास तरह की प्राणायाम या ध्यान की तकनीकें जो बहुत गहरी होते हैं, वो शरीर में डीएमटी जैसे अणुओं के बनने को प्रेरित कर सकती हैं। डीएमटी दिमाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रसायन है। प्राकृतिक रूप से? जी, और ये बहुत तीव्र, बहुत गहरे आध्यात्मिक अनुभव दे सकता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगी कि इस क्षेत्र में अभी और रिसर्च की जरूरत है। हाँ, समझना जरूरी है। जी, लेकिन ये इस और इशारा जरूर करता है कि सांस में हमारी चेतना को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। ये सिर्फ ऑक्सीजन लेने से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। तो मतलब ये सिर्फ शरीर और दिमाग का विज्ञान नहीं है, इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, जैसा योग हमेशा से कहता आया है। बिल्कुल, और आप देखें तो दुनिया भर की कई आध्यात्मिक परंपराओं में सांस को बहुत पवित्र माना गया है। संस्कृत में प्राण का अर्थ सिर्फ सांस नहीं, जीवन शक्ति भी है। हाँ, हमने शुरू में बात की थी। जी, वैसे ही हिब्रू में रुआच और ग्रीक में न्यूमा, इन शब्दों का मतलब भी सांस
और आत्मा या स्पिरिट दोनों होता है। सच में? सांस और आत्मा, हाँ, ये दिखाता है कि सांस को जीवन ऊर्जा या आत्मा का वाहन मानने का विचार लगभग हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। ये सोचना ही कितना अलग है कि हम हर पल जो हवा अंदर ले रहे हैं वो सिर्फ हवा नहीं, वो जीवन शक्ति है, आत्मा से जुड़ी है। जानकारी में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मैं उसे बताना चाहूंगा। जी जरूर। जब श्वास भटकती है तो मन अस्थिर होता है, लेकिन जब श्वास स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है और उस स्थिरता में दिव्यता प्रकट होती है। बहुत सुंदर। ऐसा लगता है जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना ही खुद को जानने की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो चाहे योग का प्राचीन ज्ञान हो या आधुनिक विज्ञान, दोनों इस बात पर सहमत दिखते हैं कि सांस हमारे शरीर, हमारे तंत्रिका तंत्र, हमारे मस्तिष्क के रसायन और हमारी मानसिक व भावनात्मक स्थिति को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। हाँ। ये एक शक्तिशाली टूल है, एक साधन है जिसे हम सचेत रूप से अपनी आंतरिक स्थिति को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कहा। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। अगर सिर्फ अपनी सांस को स्थिर करने से, उसे साधने से मन स्थिर हो सकता है और दिव्यता का अनुभव संभव है, तो सोचिए वो परम शांति और स्थिरता की अवस्था असल में कैसी महसूस होती होगी। इस पे जरूर सोचिएगा। नमस्कार।